अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो टाइप नंबर 3 है ना, उस टाइप नंबर 4 सॉरी, ये टाइप नंबर 4 है। ठीक है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है हमारे पास। फैक्टराइज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। इसमें हमें क्वेश्चन है ना, इन दोनों में से किसी एक शक्ल के दिए होंगे हमें। ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब। ठीक है, ये देखें पहले ए की क्यूब होगा, साथ में सेंटर वाली दोनों टर्म्स में 3 मल्टीप्लाई होगा। पहले फिर ए की क्यूब था, एक पावर रिड्यूस होगी, स्क्वेयर रह गया। ठीक है, फिर ए रह गया और एंड पे बी रह गया हमारे पास। ठीक है, देखिए बी की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, बी स्क्वेयर बी क्यूब ए स्क्वेयर ए की पावर्स कम हो रही है और बी की पावर ज़्यादा हो रही है। इसी तरह अगर माइनस आएगा तो एक तो ए के स्क्वायर वाली के साथ माइनस आएगा और दूसरा बी की क्यूब वाली के साथ माइनस आएगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। ये हमारे पास पहले दो फार्मूलाज है याद करने हैं। ए प्लस बी की होल क्यूब इक्वल जाएगा ए की क्यूब प्लस 3a² बी। ठीक है, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब। ठीक है, अगर ये लिखा होगा तो हम उसे बंद कर देंगे ए प्लस बी की होल क्यूब में। इसी तरह ए माइनस बी की क्यूब है, वो इक्वल जाएगा ए की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी की क्यूब। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर फैक्टराइज एक्स 8x की क्यूब प्लस 6x² प्लस 150x प्लस 25। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, उससे रेलिवेंट है हमारे पास। पहले हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, ए की क्यूब चाहिए। ये देखिए 8x की क्यूब लिखा हुआ है, तो 8 का हम लोग क्यूब अगर लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो हमारे पास जो 2x का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बना लिया हम लोगों ने, और दूसरा हमें बी की क्यूब चाहिए। बी यहाँ पे 125 है। ठीक है, अब 5 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो बेटा हमें 125 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये बी की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ए है हमारे पास वो 2x है और जो बी है वो हमारे पास 5 है। अब लिखें प्लस 3a² बी, 3 फॉर्मूले वाला, ए यहाँ पे क्या है 2x का स्क्वायर और साथ में बी आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखें 2 3 मल्टीप्लाई, ये 2 का स्क्वायर है मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये 60 आ जाएगा, मतलब हमें 60x² मिल गया। प्लस 3 अब क्या चाहिए 3ab², 3 ए यहाँ पे 2x है। ठीक है, और बी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो बेटा हमें 150x मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये आ गया हमारे पास। अगर ये लिखा हो तो हम उसे किस में बंद कर सकते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब में। ए यहाँ पे 2x है और बी यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, 5 है। ठीक है, ये 5 आ जाएगा तो इसका होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास। यही आंसर है, इन्होंने सेपरेट करके लिख दिया है। 3 टाइम्स है ना, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है हमारे पास। आगे एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये माइनस वाले है। ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले के रेलिवेंट। यहाँ पे ए की क्यूब क्या बनेगा हमारे पास, ए की क्यूब यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पे एक्स आ रहा है और लास्ट पे देखिए 216 है। अब जो 216 है ना, 216, ये हमारे पास 6 का क्यूब बनता है। 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 216 मिल जाएगा। हम 6 की क्यूब लिख लिया। फिर देखिए माइनस 3a² बी, यहाँ पे माइनस 3 का आया, ए यहाँ पे x है और बी हमारे पास 6 है। 6 3 ज़ार 18, तो ये माइनस 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 108 है। ठीक है, इसको आपको क्या करना था 3ab², 3a यहाँ पे x है, b यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे ए हमारे पास x है और b यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो x माइनस 6 का होल क्यूब आ जाएगा और इसे 3 टाइम लिख लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है और इसके ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन है 8x की क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस् 3ab² प्लस बी की क्यूब। अब हमें a का क्यूब बनाना है, ये 8x है। ठीक है, a का x क्या बन जाएगा 2 का बन जाएगा। ठीक है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, तो a हमें यहाँ पे मिल गया है 2x।
ठीक है, हमें बी चाहिए। अब बी यहाँ पे 1 है, देखिए लास्ट पे 1 लिखा हुआ है। अगर हम लोग क्या करें, 1 का क्यूब ले लें तो बेटा हमें वापस 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बी है वो हमारे पास 1 है। अब क्या आएगा, 3a² b, 3 लिखा, ठीक है। ए यहाँ पे 2x है, तो 2x का स्क्वायर लिख लिया, और b यहाँ पे 1 है, आ गया, ठीक है। अब 3ab², 3 लिखा, ए यहाँ पे हमारे पास 2x है और b यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखें, 3 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा, और 3 2 ज़ार 6x बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास a 2x था, b = 1 था, तो हम a + b का होल क्यूब लिख लेंगे, तो 2x + 1 की क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 27a³ + 108a² b + 144ab² + 64b³, ठीक है। अब ये देखें, ये 27 है। अब ये 3 का क्यूब बनेगा, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये बन जाएगा ए है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23a, ठीक है, 3a बनेगा यहाँ पे। 27a की क्यूब है तो 3a की क्यूब बन जाएगा। अब हमें b की क्यूब भी चाहिए, तो ये 64 है, तो 64 हमारे पास 4 का बनेगा, 4 × 4 × 4, तो 64 मिल जाएगा। 4b की क्यूब, मतलब यहाँ पे जो b बना है वो हमारे पास क्या है, 4b। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की क्यूब भी बन गया, b की क्यूब भी। अब 3a² b चाहिए, ठीक है। 3 लगाया हम लोगों ने, a यहाँ पे 3a है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और 4b आ जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि 3 × 3 × 3 × 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 108a², ठीक है, ये a² और साथ में b आ जाएगा। इनको आपस में खोल के 4 × 4 × 3 करेंगे तो 144 मिल जाएगा। तो हम इसे बंद कर लेंगे। अब 3a + 4b का होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, x³ + 48x² y + 108xy² + 216y³, ठीक है। बेटा यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में 48 नहीं आएगा बल्कि 18 आएगा, ठीक है। तो हम 18 के साथ सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें क्या, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, ठीक है। a की क्यूब + 3a² b + 3ab² + b की क्यूब। यहाँ पे हमारे पास जो x³ बन जाएगा, ठीक है, ये 216 है, ये हमारे पास 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब आ जाएगा। 3a² b, ax है और b 6y है। इसी तरह 3, ये देखें 6 3 ज़ार 18 होना चाहिए था, यहाँ 48 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बंद हो जाएगा x + 6y का होल क्यूब में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 8x³ - 125 है 5 की क्यूब + 150xy² - 60x²y। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे पहले, ये तो क्यूब वाली पहले लिख लेंगे एक और एक लास्ट पे लिख, रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास 8x³ फर्स्ट पे लिख लेंगे, ठीक है, और -125y की क्यूब लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास, -125y की क्यूब। अब ये 60, ठीक है, ये 60x² आ जाएगा, और ये हमारे पास 150xy² आ जाएगा। इसे रीअरेंज कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a की क्यूब -3a² b + 3ab² - b की क्यूब आएगा, ठीक है। a का यहाँ पे क्यूब 2x बनेगा, अगेन यहाँ पे a जो हमारे पास है वो 2x है, और जो b है 125 5 का क्यूब होता है, तो 5y आ जाएगा। b हमारे पास आ जाएगा 5y। फिर क्या है, -3a² b, -3 a यहाँ पे 2x है, 2x का स्क्वायर, और हमारे पास b क्या है 5y, + 3a b का स्क्वायर हमारे पास है 5y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वापस बंद हो जाएगा फॉर्मूले में, a - b की होल क्यूब, 2x - 5y की होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 ही पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट टाइप नंबर 5 है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ठीक है। हमारे पास इस किस्म क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा a की क्यूब, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है -b, b की क्यूब, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज याद कर लेनी है, a की क्यूब + b की क्यूब, ये हमारे पास इक्वल जाएगा a + b और a² - ab + b²। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिर्फ ये याद रखना है। पहले दोनों का डिफरेंस आ जाएगा सिंगल सिंगल, ठीक है। पहली वाली का स्क्वायर आएगा, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी, और साथ में दूसरी वाली का स्क्वायर आ जाएगा। इसके रिलेवेंट हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं।
फैक्टराइज 8x³ प्लस 27। अब देखें हमारे पास 8 हमारे पास किसका क्यूब बन सकता है, 8 हमारे पास 2 का क्यूब बन सकता है। 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 2s आर 8, ठीक है। 2x³ और 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे a यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे a 2x है और b हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे a की जगह हम लोग लिख देंगे 2x और b की जगह लिख देंगे 3। फिर क्या लिखना है, a का स्क्वायर आएगा, प्लस वाला फॉर्मूला है ना, a का स्क्वायर आएगा। a यहाँ पे 2x है, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये हमें माइनस आएगा। साथ में आएगा a 2x है और b हमारे पास 3 है, प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे 3 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2s आर 4x² आ जाएगा, 3 2s आर 6 और प्लस 3 3s आर 9। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 है, फैक्टराइज x³ माइनस 27 y³। ये देखें x³ है और माइनस 27, x की क्यूब तो क्यूब ही आ जाएगा ना, और 27 अभी देखा है कि 3 का क्यूब बन रहा है, तो 3 y³ आ जाएगा। फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला लग जाएगा, a माइनस b। यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 3y है, तो x माइनस 3y आ गया। x का स्क्वायर प्लस a b आएगा, यहाँ माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा हमारे पास आएगा a b x और साथ में b है हमारे पास 3y प्लस 3y का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर ले, x स्क्वायर आ जाएगा, 3xy अरेंज प्रॉपर तरीके से लिख ले, और 3 3s आर 9 y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 6 पार्ट्स हैं, वो करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 125 a³ माइनस 1। 125 किसका क्यूब बनेगा बेटा, 125 हमारे पास 5 का क्यूब बनेगा, तो यहाँ हमारे पास 5 a³ आ जाएगा और 1 की क्यूब हमारे पास 1 वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, दोनों का डिफरेंस, और साथ में a² प्लस ab और प्लस b आएगा हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे a हमारे पास है 5a और b है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 5a माइनस 1, ठीक है। फिर हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा, a यहाँ पे 5a का स्क्वायर है प्लस 5a इंटू a b आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 5 5s आर 25a स्क्वायर प्लस ये 5a और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 64 x³ प्लस 125। 64 हमारे पास क्यूब बनता है बेटा 4 का, और 125 क्यूब बनता है हमारे पास 5 का, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा, a³ प्लस b³ इक्वल जाएगा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a यहाँ पे हमारे पास 4x है और b यहाँ पे 5 है, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना सामने, और जो है a होगा उसकी जगह अब a लिख देंगे, जो भी हमें b मिलेगा उसकी जगह b लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4x प्लस 5 आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर आएगा, a 4x है, 4x का स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है तो माइनस आता है, तो हमारे पास a b आ जाएगा, a 4x है और b हमारे पास 5 है, और प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 4 4s आर 16x का स्क्वायर, 5 4s आर 20 और 5 5s आर 25, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है x³ माइनस 27। अब ये 6 है, तो इसको हम लोगों ने बेसिकली 3 की पावर में लेके जाना है, तो 3 2s आर 6, x का स्क्वायर का क्यूब कर लेंगे हम लोग, तो 27 3 का क्यूब बनता है। यहाँ पे जो a है वो x² है और जो b है हमारे पास वो 3 है, ठीक है। अगेन यही फॉर्मूला लग जाएगा माइनस वाला, तो ये हमारे पास a यहाँ पे x² है, x² माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा, x² का स्क्वायर प्लस ab x² और साथ में 3b यहाँ पे 3 है हमारे पास, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 2s आर 4 प्लस 3x² और 3 3s आर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 100 a³ प्लस 1। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, उन्होंने हमें नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, 1000 आएगा हमारे पास, ठीक है। 1000 a³ प्लस 1 आ जाएगा, तो 1000 किसका क्यूब बनेगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 का क्यूब, अगर 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो a है वो नज़र आ रहा है कि वो हमारे पास 10 a है, और यहाँ पे जो b है वो 1 है। अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस वाला लग जाएगा, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 10a प्लस a आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और साथ में a स्क्वायर, और ये माइनस 10 a 1 से मल्टीप्लाई होकर 10a आ जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास
343 एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 216, ठीक है। हमारे पास 343 हमारे पास क्यूब बनता है 7 का, ठीक है। तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 343 मिल जाएगा। इसी तरह 216 हमारे पास बनता है 6 का, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 216 देता है हमें। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी, यहाँ पे ए हमारे पास 7x है और बी यहाँ पे 6 है, तो a प्लस बी, ए स्क्वेयर 7x माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। 7 का स्क्वेयर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 आर 42 और 6 6 आर 36 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका 27 माइनस 512 वाई की क्यूब। तो 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है और 512 हमारे पास a का क्यूब आएगा, ठीक है। 8 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 512 आ जाएगा। अगेन माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 8y है और माइनस के एज आ जाएगा। यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, a की क्यूब प्लस ए बी प्लस बी की क्यूब आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 8 3 ज़ार 24 और 8 8 ज़ार 64। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी 4.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।